So yeah, very good afternoon everyone. This is your lecture 1 in chapter number 3 of your maths, square and square roots, है ना। और पहले के दो चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया है, दैट इज एक्सपोनेंट और क्या था पहला चैप्टर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, राइट। इरेशनल नहीं था, सिर्फ रैशनल नंबर था, राइट। तो वो हमने दोनों कंप्लीट कर लिया है। और एक्सपोनेंट का तो एक लेक्चर में हमने शूट कर दिया था पूरा, तो मैं कोशिश करूँगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को भी एक ही लेक्चर में शूट करने का, ठीक है। तो ये है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। देखते हैं क्या पढ़ना है ये चैप्टर में, कोशिश तो करेंगे पूरा चैप्टर को हम एक ही लेक्चर में ख़त्म करने का, ओके। तो पहले हम लोग स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं, फिर स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर क्या होता है? इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, सपोज एक नंबर है, ठीक है, सपोज मेरा नंबर है 2, ओके, ओके, सपोज मेरा नंबर है 2, और 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ? खुद से। 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वो हमें क्या देगा? 4। तो मैं उसको कैसा लिखूंगा? 2 टू द पावर क्या? 2 इज इक्वल टू 4। कोई और नंबर लीजिए, जैसे कि मैंने लिया 3, ओके, या बड़ा नंबर लीजिए 12 मैंने लिया, ठीक है। 12 इंटू क्या करूँगा? 12 करूँगा। 12 इंटू 12 कितना होगा? 144, ठीक है। 12 इंटू 12 कितना होगा? 144, राइट। तो ये भी जो है 12 टू द पावर 2 इज इक्वल टू क्या? 144। तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायरिंग। किसी भी नंबर को खुद ही से, वो खुद से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर को, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि हमने क्या किया, ये नंबर का स्क्वायर निकाला, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने ये वाला दिया, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज अ नंबर रेज टू द पावर ऑफ क्या? 2, ओके। जैसे कि स्क्वायर ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर। जैसे यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 2 क्या था? 2 टू द पावर 2। स्क्वायर ऑफ 12 क्या था? 12 टू द पावर 2। तो ये जो भी नंबर होगा इसका क्या करना है आपको? स्क्वायरिंग करना है। मतलब ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये 2 ही रहेगा हमेशा, ओके। और ये नंबर आपका चेंज होते रहेगा, जिसका आपको चाहिए स्क्वायर, उसका आपको क्या करना है? स्क्वायरिंग करना है। अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? इफ इट्स प्राइम फैक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर। अगर प्राइम प्राइम नंबर, आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है? वही नंबर होता है जो वो खुद से या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, राइट। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 7, ओके। 7 क्या है? सिर्फ 7 से ही डिविजिबल है या फिर 1 से डिविजिबल? तो विच हैज ओनली 2 फैक्टर, दे आर कॉल्ड एज प्राइम फैक्टर्स और प्राइम नंबर्स, राइट। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ना ही वो कंपोजिट नंबर है। 1 जो है दोनों के कैटेगरी में नहीं आता। 1 क्या है? स्यूडो प्राइम नंबर, ठीक है, स्यूडो प्राइम नंबर बोला जाता है। 1 इज नाइदर अ कंपोजिट नंबर नॉर अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर शुरू होता है 2 से, और 2 ही जो है वो एक ओनली इवन प्राइम नंबर है। फिर तो हमें इवन प्राइम नंबर देखने को मिलेगा नहीं, है ना। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, और कंपोजिट नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से? 4 से, ठीक है। 4 से कंपोजिट नंबर स्टार्ट होता है, क्योंकि 2 और 3 तो क्या है? प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट नंबर स्टार्ट होता है 4। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4। तो ये बस जो है ज्ञान था, इससे रिलेटेड कुछ नहीं था, ओके। इज 900 अ परफेक्ट स्क्वायर? यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, 900 अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें देखना है कि वो क्या परफेक्ट स्क्वायर है क्या। पहले देखते हैं, 900 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो कितना होगा? 450। फिर 2 से करूंगा, ठीक है, तो कितना होगा? 225। फिर 5 से करूंगा तो कितना होगा? 45, ठीक है। फिर 5 से करूंगा, ठीक है, तो कितना आएगा? 9। फिर 3 से आएगा तो ये कितना होगा? तो ये देखिए, आप उसको जो है मैंने पेयर में लिख दिया, 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 और 3 इंटू 3। तो जब मैंने ऐसे पेयर में लिख देना है, पेयर में अगर जब हो जाएगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एक प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। सॉरी, एक प्राइम नंबर में बोल रहा हूँ, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे। क्लियर?
लिखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा नंबर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और अगर इनकेस हम लोग पेयर में नहीं लिख पाते, सपोज यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एक हो जाता और इसका पेयर नहीं बनता, तो फिर हम लोग उसको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बोल पाते। ठीक है, तो इसीलिए जब अगर पेयर में बनेगा तभी आप बोलोगे कि हमारा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है करके। ठीक है, एक और एग्जांपल में मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ। शो दैट 3675 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हमें बताना है कि 3675 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। देखिए 3675 तो 5 से जाएगा, तो ये 5 जा 35 एक 3 2 7 35, फिर 5 से जाएगा। ओके, तो 5 1 जा 2 4 30 147 फिर किससे जाएगा, 7 से जाएगा, दैट इज 21, फिर वो भी 7 से जाएगा, तो कितना बचेगा 3, और फिर 3 से जाएगा तो ये बच जाएगा 1। तो इसका पेयर देख लीजिए, 5 इंटू 5 का तो एक पेयर बन गया, 7 इंटू 7 का भी एक पेयर बन गया, लेकिन 3 मेरी तरह रह गया अकेला, है ना, 3 जो है मेरी तरह अकेला रह गया, तो उसको एक और 3 चाहिए ना। हाँ, एक और 3 चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये 3 कौन लाएगा, ये तो आएगा नहीं अब 3, मतलब उसके पेयर नहीं बन पाई, ये बेचारा अकेला रह गया। ओके, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 3675 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि सारे पेयर में हम नहीं जचा पाए। ठीक है, पेयर में जचा पाएगा, नहीं जचा पाए, ये अकेले रहेगा। तो इससे एक चीज हमें साबित हुआ कि अगर मैं, ये इसका महत्व देखिए, इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड 3675 बाय द फैक्टर 3, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 चाहिए मुझे, है ना। अगर मैं ये वाला देखिए 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 है, अगर मैं उसको क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, एक और 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा, क्योंकि आप पेयर बना लिया। और वो किसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 5 इंटू 5 7 इंटू 7 3 इंटू 3, ये दोनों तीनों जो है पेयर में बन गए, तो दैट इज 5 इंटू 7 इंटू 3, तो 5 इंटू 7 35, 35 इंटू 3 105 का स्क्वायर बन जाएगा, विच कैन नॉट बी पेड, द प्रोडक्ट और द क्वोशंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट मेरा क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या बन गया, 105 का स्क्वायर बन गया ना। और अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, अगर मैं क्या करता, डिवाइड कर देता, ठीक है, अगर मैं क्या करता, डिवाइड कर देता, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है डिवाइड कर देता, तो डिवाइड कर देने से ये 3 और ये 3 कट जाते, तब भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनते कि नहीं, बनेगा एक परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज 5 इंटू 5 तो एक पेयर बन गया, और 7 इंटू 7 एक पेयर बन गया, तो यहाँ पर ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, 35 का स्क्वायर। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, आप अगर एक पेयर नहीं बन रहा है, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ उससे, तो भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ तो भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट नोट है, रिमेंबर द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 30 नंबर्स। ओके, तो आपको पहले 30 नंबर्स के स्क्वायर जो है जानना है। क्या जानते हो आप, आपको एटलीस्ट पहले 10 का पता है, फिर एक ट्रिक लगाएंगे हम, तो फिर जो है हो जाएगा। ओके, पहले 10 का तो पता ही होगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये तो एटलीस्ट सबको आता होगा। तो अभी 11 का स्क्वायर से दिक्कत होता है लोगों को, है ना। 11 का स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, कैसे लाना है, ठीक है, 121। ओके, 11 का स्क्वायर है 121, कैसे लाएंगे बताओ, ये 1 जो है ऐसा लिख दीजिएगा, ठीक है, और 11 प्लस 1 कितना, 121,
ठीक है, फिर 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर में ये 4 जैसा है ऐसे लिख देना, ठीक है। 12 प्लस 2 कितना, 14, ओके। फिर 13 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना है, ये 9 है, वैसे का वैसे लिख दीजिएगा 9। 13 प्लस 3 कितना, 16, ओके। फिर 14 का स्क्वायर, ये जैसा है 16। अभी देखिए दो नंबर आ गया, तो दोनों नंबर मत लिखिएगा, लिखिएगा सिर्फ लास्ट नंबर, दैट इज 6, ठीक है। और फिर 14 प्लस 4 कितना, अच्छा देखिए एक और है, ये तो 6 मैंने लिख दिया, और यहाँ पर बच कितना गया, 1, ये भी आपको ऐड कर देना है, ठीक है। 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 1 कितना, 90। अभी 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर देखिए 5, वो लिख दीजिए। यहाँ पर बचा कितना है, 2। 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 2 22, ठीक है। फिर 16 का स्क्वायर, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना, ये 6 तो लिख दिया, यहाँ पर बचा कितना है, 3, ये जोड़ दो, 16 और 3 19 और 6 19 और 6 25, ठीक है। फिर 17 का स्क्वायर, 7 इंटू ये 9 तो वैसे लिख दिया मैंने, 17 प्लस 4 21 प्लस 7 28, ठीक है। फिर 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर ये 4 तो वैसे का वैसा लिख देना, ओके। 6 बचा हुआ है, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 8 32, ओके। 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर क्या होगा, ये तो 1 जैसे का है वैसे लिख दीजिएगा 1, और बचा कितना है 8, 19 प्लस 8 27, 27 प्लस 9 36, ओके। फिर 20 का स्क्वायर जैसा 0 है यहाँ रख दीजिएगा, बचा कितना है 10, 10 प्लस 10 20 प्लस 20 400, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे कैसे करना है, ये तो चलो एक ट्रिक आपको समझ में आया, आगे भी वही ट्रिक अपनाना है, ठीक है। अभी जैसे मैंने बता दिया 21 का स्क्वायर, ठीक है। 21 का स्क्वायर कैसे करोगे, आपको यहाँ जैसे 11 का निकालने के लिए किसको आपने बेस रखा था, 1 को। 12 का निकालने के लिए 2 को, वैसे 21 का निकालने के लिए आप किसको रखोगे, 11 को रखोगे, ठीक है। तो 11 का लास्ट में क्या है, 1 है ना। बचा कितना, बचा कितना 12, 12 प्लस 21 33, 33 प्लस 11 44, ठीक है। ये तीनों को आप ऐड करते जाना, जैसे यहाँ पर मैंने ये तीनों को ऐड करते गया, वैसे यहाँ तीनों को ऐड। अब ये देखिएगा 144, 22 का स्क्वायर करना है ना। 22 का स्क्वायर में ये लास्ट तो लिख दीजिएगा 4, बचा यहाँ पर कितना है 14, और यहाँ कितना है 12, और यहाँ कितना है, तीनों को प्लस कर दीजिए, 12 प्लस 14 26 प्लस 22 40, क्लियर, हाँ। वैसे चलते जाइएगा 50 तक, क्या 100 तक भी कर लीजिएगा, ओके। समझ में आएगा आपको, राइट। तो ये स्क्वायर निकालने का आपको ट्रिक्स पता चला, हाँ। लेकिन इसके लिए आपको फिर ये सब चीज करना है, राइट। ये ट्रिक अगर मैं अभी आपको पूछा 26 का स्क्वायर, ठीक है, तो 26 का स्क्वायर अगर मैं आपको पूछ रहा हूं, तो फॉर दैट यू शुड नो कि क्या है 16 का स्क्वायर क्या है, ओके। ये आपको जानना है, लाइक 26 का स्क्वायर मुझे पता है कि 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, तो लास्ट में कितना है 6, और ये 26 और ये 25 और ये 16 सबको ऐड कर दीजिए, 25 और 26 कितना 51, 51 और 16 67, तो 676 आ जाएगा, ओके। 16 से आपको पेयर करने से आपको पता चल जाएगा, समझ में आ रहा है, हाँ? तो ये इस तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हो, ये याद रखिएगा आप, ओके। तो एटलीस्ट आपको फर्स्ट 30 नंबर्स तो जानना ही है, राइट। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, नंबर हैविंग 2 3 7 और 8 एट द यूनिट प्लेसेस नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके। याद कर लीजिए, ओके। क्या बोल रहा है, अगर लास्ट में 2 है या 3 है किसी भी नंबर के, या 7 है या 8 है, सपोज मैंने नंबर दिया 218, 317,
613 या 112, जो भी। अगर लास्ट में आप ये तीन नंबर, ये सब नंबर देख रहे हो 2 3 7 8, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। आप लास्ट में ये देख लीजिएगा तो आप बता दीजिएगा कि हाँ 2 3 7 8 है, तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, राइट। अगर सपोज इसके अलावा कुछ और भी नंबर है, जैसे इसके अलावा क्या है, 1 है, 4 है, 6 है और 9 है ना, तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि अगर जो नंबर ये नंबर से एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी हम नहीं बोल रहे। ठीक है, जैसे कि ये देखिए 2504, ये 4 से एंड हो रहा है। ठीक है, तो इसका कोई गारंटी नहीं, उसका मैं नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ ये 2504 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है करके, वो नहीं बोल रहा है लॉ। लॉ बस ये बोल रहा है कि अगर हम लोग 2 3 7 और 8 देख रहे हैं यूनिट प्लेस में, तो आंख बंद करके आप बोल दीजिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, स्क्वायर ये लॉ ये नहीं बोल रहा है कि हाँ लास्ट में अगर 2 3 7 8 के अलावा और कोई नंबर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, वो नहीं बोल रहा है। ये बस इतना बोल रहा है कि 2 3 7 8 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, वो हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। लेकिन इसमें चेक करना नहीं पड़ेगा, 2 3 7 या 8 हुआ तो फिर आप आंख बंद करके बोल दीजिए कि वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है करके। ठीक है, लॉ बस इतना ही बोल रहा है, समझ में आया ये वाला। सेकेंड है, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। अगर आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आप काउंट कर लीजिएगा कि आपका जीरो जो है वो क्या होगा, इवन होगा। जैसे कि यहाँ पर कितने जीरोस है, 2 जीरो है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 का स्क्वायर रूट। ओके, सॉरी 60 का स्क्वायर। ये 49 कितना है, 6 जीरो है। ठीक है, 6 जीरो मतलब उसको आप डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए टाइप का, 3। ओके, तो ये 49 किसका है, 7, और ये दो 3 पेयर बन गए ना, तो 3 पेयर मतलब 700 का स्क्वायर होगा ये। लेकिन यहाँ पर ये चीज बोल रहा है, देखिए एक परफेक्ट स्क्वायर लीजिए, जो भी मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर लिया तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो है जीरोस क्या होंगे, ऑड होंगे। ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, इवन होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैंने सपोज 4200 लिया तो यहाँ पर भी तो नंबर ऑफ जीरोस क्या है, इवन है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा बोल के ये नहीं बोल रहे लोग। कोई सा भी नंबर उठा लो और मैंने यहाँ पर 2 जीरो रख दिया, यहाँ 6 जीरो रख दिया, सोच लीजिए, तो ये 3 जो है पेयर बन रहा है, इवन है, तो ये क्या एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा क्या, नहीं। लेकिन आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर लीजिए, ओके, कोई सा भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लीजिए, आप देखिएगा इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, इवन ही होंगे। ठीक है, ऑड नहीं होंगे। अगर ऑड होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, अब कोई सा भी ऑड, जैसे सपोज मैंने ले लिया 6400, ये मैं बोल सकता हूँ हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है, वो किसका है, 80 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ पर जो भी परफेक्ट स्क्वायर लोगे आप देखिएगा नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, इवन होंगे। इसका ये मतलब नहीं कि कोई सा भी नंबर आप ले लीजिए और नंबर ऑफ जीरोस आपने इवन दिखा दिया तो हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, वैसा नहीं बोल रहा है, राइट। समझ में आया ये वाला भी। तो नम सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर के नंबर में जीरोस क्या होंगे, इवन होंगे। थर्ड, the square of even number are always even number and square of odd numbers are always odd number। तो सही बात है, अगर आप एक इवन नंबर का स्क्वायरिंग कर रहे हो, जैसे 12, 12 एक इवन नंबर है, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो कहाँ से ऑड आएगा बाबा, हमेशा से क्या आएगा, इवन ही आएगा। ऑड आएगा तो आएगा कैसे, नहीं आएगा। ओके, लेकिन अगर वही मैं 13 सोच लीजिए एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर करूंगा तो हमेशा से हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा, क्योंकि मैं ऑड का स्क्वायरिंग कर रहा हूं तो ऑड मिलेगा, इवन का स्क्वायरिंग कर रहा हूं तो इवन मिलेगा। समझ में आया। तो ये है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन नंबर्स एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड नंबर्स। फिर अ परफेक्ट स्क्वायर अदर देन 1 लीव्स द रिमाइंडर 0 और 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 एंड 4। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, a perfect square number other than 1 leaves a remainder 0 or 1 when divided by 3 and 4 एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक ठो एग्जाम्पल देना है, 1 को छोड़ दीजिए। ठीक है, सपोज मैंने लिया एक परफेक्ट स्क्वायर
144 मैंने लिया। 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है? 12 का। 12 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसको अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, किससे? 3 से। ठीक है, तो 3 4 जा 12, बचा कितना? 2, ये 4 कैरी और 24। 3 कितना जा? 8 जा 24। रिमाइंडर कितना आया? जीरो। यही बोल रहा है रिमाइंडर, अगर मैं 3 या 4 से डिवाइड करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? जीरो आएगा या फिर 1 आएगा। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर आप ले लीजिए, कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर आप ले लीजिए, यही आने वाला है। वही 144 को मैं अगर 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 3 जा 12, बचा कितना? 2, ये 24। ठीक है, ये कितना आया? 6 जा। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आया? जीरो। ओके, तो कोई सा भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लीजिए, उसको आप 3 से डिवाइड करिए या 4 से डिवाइड करिए, आंसर क्या आने वाला है? जीरो आएगा या फिर 1 आएगा। ठीक है, ये वो बोल रहा है when divided by 3 and 4. Example, if a number leaves remainder 0 or 1 when divided by 3 or 4, it is not necessarily a perfect square, but if it leaves a remainder other than 0 and 1, it is not a perfect square. यही बोल रहा है लॉ। ठीक है, अगर इन केस मैंने सपोज 142 ले लिया, ओके, या फिर 141 ले लिया, सोचिए 141 ले लिया, इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, तो 3 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 4 माइनस ये कितना आ गया? 21, और 3 कितना जा? 7 जा, जीरो। राइट, और अगर वही 141 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 3 आएगा ना, 12 जा, कितना बचा? 2 21, 4 कितना जा? 5 जा, कितना आ गया? आंसर 1। इसमें भी रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? जीरो, और 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। तो क्या 141 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा क्या? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरीली अ परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा है। ठीक है, अगर 0 और 1 आएगा, आपका आंसर 0 और 1 आएगा, इसका ये मतलब नहीं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये नहीं बोल रहा है। लेकिन हाँ, हर एक परफेक्ट स्क्वायर को अगर आप लोगे, एक परफेक्ट स्क्वायर लिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर लिया 144, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर कितना आएगा? जीरो आएगा या फिर 1 आएगा। कोई सा भी नंबर उठा लो, अगर इसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है 1 आ रहा है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन जाएगा। आप एक परफेक्ट स्क्वायर को निकालो ना, एक परफेक्ट स्क्वायर को उठाओ, कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर को उठाओ, उसको आप 3 से या 4 से डिवाइड करो, आंसर जीरो या फिर 1 ही आएगा, रिमाइंडर आपका जीरो या फिर 1 आएगा। लॉ वो बोल रहा है। ठीक है, कोई सा भी नंबर उठाने के लिए नहीं बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है? सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर उठाओ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर उठाओ और डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइड करके देखो तो आपका आंसर रिमाइंडर जो है जीरो आएगा या फिर 1 आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ? नहीं तो इसमें भी ये सेटिस्फाई कर रहा है ये रूल, लेकिन क्या 141 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है। 141 है परफेक्ट स्क्वायर? नहीं। तो कोई सा भी नंबर मत उठाओ, नंबर उठाना है तो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर उठाओ और उसको डिवाइड करके देखो 3 या 4 से, तो आपका रिमाइंडर जीरो या 1। समझ में आया? अब फिफ्थ नंबर देखिए। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या है? इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन 2n कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कभी नहीं होगा, वो बोल रहा है। अगर एक n जो है परफेक्ट स्क्वायर है, सपोज मैंने ले लिया 100, 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है? 10 का। लेकिन 2n करूंगा 200, तो 200 का भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ठीक है, 49 मैंने लिया, 49 है, किसका है 49? 7 का। 49 का डबल करूंगा तो कितना होगा? 98। 98 है क्या किसका स्क्वायर? नहीं, तो कभी नहीं होगा, वो बोल रहा है। इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन 2n कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज नेवर नेगेटिव। गलत है बाबा, कभी होगा नेगेटिव? होगा क्या? नहीं, क्योंकि आप माइनस में भी अगर ले रहे हो, सपोज -4 का भी आपने स्क्वायर लिया, तो भी तो आंसर कितना आएगा? 16। नेगेटिव में तो आएगा ही नहीं, नेगेटिव में आएगा तो वो तो फिर इमेजिनरी नंबर हो गया वो। है? इसका स्क्वायर रूट आप निकाल नहीं सकते। स्क्वायर रूट निकाल सकते हो क्या? अगर कोई चीज इनके स्क्वायर आपका नेगेटिव आ भी गया तो इसका स्क्वायर रूट निकाल पाओगे? फिर नहीं निकाल पाओगे। इनकेस तो होने का सवाल ही नहीं, आएगा ही नहीं। ओके, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, ये रूल नंबर या प्रॉपर्टी नंबर 6 है। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या? फॉर एवरी नेचुरल नंबर n द स्क्वायर ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स।
ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या, सपोज मैंने एक नंबर लिया 9, 9 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 9 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा 81। ठीक है, और अगर मैं जनरली क्या करता हूँ, द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, थोड़ा ये तो बहुत आगे चला जाएगा, छोटा नंबर लेते हैं। ठीक है, 3 का सोच लीजिए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9। ओके, 3 का स्क्वायर मैंने लिया 9, द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स अगर करोगे तो आंसर कितना आएगा 9। ओके, कैसे, यहाँ पर देखिए 3 है ना, 3 है, मतलब आप पहला 3 जो है ऑड नेचुरल नंबर ले लीजिए। पहला 3 क्या होगा 1 + 3 + 5, तो कितना आ रहा है आंसर देखो 9। ये बोल रहा है वो प्रॉपर्टी, राइट। आई सपोज मैंने लिया 8, चलो बड़ा नंबर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना कितना 64। तो ये पहला कितना लेगा ऑड नेचुरल नंबर, पहला 8 ऑड नेचुरल नंबर लेगा, मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, सही कर रहा हूं मैं। तो 9 + 11 20, 20 + 7 27, 32, 32 + 3 35, 36, 36 + 13 49, 49 + 15 64। कभी रूल नहीं फेल होगा, तभी तो दिया गया है प्रॉपर्टी, राइट। हाँ, तो आप किसी का भी ऐसा स्क्वायरिंग कर रहे हो और जिसका आप स्क्वायर कर रहे हो उतना आपको ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर 8 का स्क्वायर किया तो मैंने पहला 8 नेचुरल नंबर लिया। अगर मैं सपोज कर रहा हूँ 12 का स्क्वायर, करो 12 का स्क्वायर करो, कितना आ रहा है 144। अगर ऑड नेचुरल नंबर को आपको प्लस करना है तो 12, पहले 12 ऑड नेचुरल नंबर ले लीजिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21, हुआ क्या 4, 4 और 1 + 23, करके देख लीजिए, सभी को प्लस करके देखिए, आंसर 144 ही आएगा। ओके, तो प्रॉपर्टी यही बोल रहा है वो, समझ में आया। प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 8 देखो, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, n + 1 का स्क्वायर - n स्क्वायर = n + 1 + n। क्या मतलब है उसका, यहाँ पर अगर एक नेचुरल नंबर में ले रहा हूँ, नेचुरल नंबर इंटीजर नहीं ले सकते या कोई फ्रैक्शनल में नंबर नहीं ले सकते, मैंने सपोज लिया 7, n = क्या 7। ओके, तो n + 1 कितना होगा, n + 1 कितना होगा 8, और 8 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, -7 का स्क्वायर कितना होगा 49, कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है 15 आ रहा है ना, हाँ 15 आ रहा है। दैट विल बी इक्वल टू क्या n + 1, n + 1 कितना है 8 प्लस n कितना है, n कितना है 7, हाँ तो 8 + 7 कितना आ रहा है 50। आ रहा है कि नहीं देखिए, सेम आ रहा है ना। हाँ, किसी भी नंबर लीजिए, सपोज मैंने यहाँ पर लिया 9, n अगर = 9 लिया तो n + 1 कितना होगा 10, 10 का स्क्वायर 100 -9 का स्क्वायर कितना 81, 100 - 81 कितना, और दैट विल बी इक्वल टू n + 1, n + 1 कितना है 10 + n कितना है 9, 10 + 9 कितना है, आ रहा है कि नहीं। तो आप कोई सा भी नंबर लीजिए ये सेटिस्फाई होने वाला है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 8 है। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है, a number of non-perfect square number between the square of two consecutive number n and n + 1 is क्या 2 है। अगर सपोज मैं एक नंबर लिया, सपोज मैंने लिया 12, 12 का स्क्वायर लिया और इसके आगे वाला नंबर क्या है 13 का स्क्वायर, है ना। तो 12 का स्क्वायर आपको पता है कितना 144, और 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है
144 जो है 169 माइनस 144 कितना 25। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 25। तो यहाँ पर वो बोल रहा है नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर n एंड n प्लस 1 इज 2n। अब 2n कितना होगा n मैंने कितना लिया है 12 तो 2n कितना होगा कितना होगा। तो इस बीच में 144 और 169 के बीच में कितने नंबर होंगे 24 नंबर ही तो होंगे होंगे कि नहीं। हाँ होंगे ना 24 नंबर ही होंगे ना। एक छोटा सा नंबर अगर लीजिए तो मैं बता देता हूँ सपोज 3 लिए 3 का स्क्वायर कितना है 9 और 4 का स्क्वायर कितना है 16। तो दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस बना। हाँ अगर देखिए दोनों ये तो 3 का स्क्वायर हुआ ये 4 का स्क्वायर ये हो गया 9 और ये हो गया कितना 16। ठीक है इस बीच में जो नंबर होंगे वो बोल रहा है 2n नंबर्स होंगे 2n मतलब n कितना लिया है मैंने 3 लिया तो 2n कितना होगा 2n कितना होगा 6। मतलब 9 और 16 के बीच में कितने नंबर होंगे बोल रहा है वो 6 नंबर होंगे होंगे ही 10 11 12 13 14 6 नंबर हुए कि नहीं। और ये सारे के सारे 6 नंबर्स क्या हैं एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये परफेक्ट स्क्वायर तो बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो क्या होंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इस बीच में जितने भी नंबर होंगे वो क्या है 2n। समझ में आया ये प्रॉपर्टी आया ना। तो ये है 9th प्रॉपर्टी। 10th प्रॉपर्टी शायद लास्ट है। हाँ फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1 ठीक है 1 को शामिल मत करो ठीक है कोई सा भी आप एक नंबर लीजिए तो ये होगा उसका क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब पता है आपको। हाँ पाइथागोरस ने उन्होंने बताया था कि एक राइट एंगल लो ऐसा करके और उन्होंने बोला था कि उसको बेस लीजिएगा इसको हाइपोटेनस लीजिएगा और उसको परपेंडिकुलर लीजिएगा ठीक है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हाइपोटेनस स्क्वायर बोला था ना उसने। किसने बोला था ये पाइथागोरस ठीक है पाइथागोरस ओके। और उन्होंने यही इसी को जो है एक नाम दे दिया दैट इज पाइथागोरियन सॉरी पाइथागोरस थ्योरम ओके पाइथागोरस थ्योरम। और इसको ये तीन चीजों को बोला जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट ओके पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यहाँ पर जनरली सपोज क्या है देखिए 2m ओके सपोज क्या है 2m और यहाँ पर है m स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर है m स्क्वायर प्लस 1 ओके 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो कैसे करेंगे देखिए अगर मैं यहाँ पर एक नंबर देता हूँ m इज इक्वल टू सपोज देता हूँ 3 ओके m इज इक्वल टू मैंने दिया 3 तो 2m कितना होगा 6 होगा। m स्क्वायर माइनस 1 मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9 और 9 माइनस 1 8 और m स्क्वायर प्लस 1 मतलब m का स्क्वायर कितना m का स्क्वायर 9 9 प्लस 1 कितना। तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा कि नहीं होगा होगा। कैसे बताओ हमेशा मुझे पता है जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है जो सबसे बड़ा होता है वो होता है हाइपोटेनस ठीक है राइट। कितना कॉन्फिडेंटली आप गलत उत्तर भी दे रहे हो ओके। हाँ तो हाइपोटेनस कितना होता है 10 ओके हाइपोटेनस होता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड ओके। तो ये आप कहीं पर भी दे दो सपोज ये मैंने 8 दे दिया ये दे दिया 6 कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि नहीं देखिए ये फॉर्मूला में डालिए परपेंडिकुलर कितना 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना 64 बेस कितना है 36 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होगा 10 का स्क्वायर 100 हो रहा है कि नहीं सेटिस्फाई 64 प्लस 36 विल गिव राइज टू 100 होगा ना। तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर सपोज मैंने अभी बोला 14 48 50 क्या वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा हाँ होगा ये तीनों जो है एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा ऑब्वियसली होगा ठीक है 14 48 और 50 ऑब्वियसली एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा क्योंकि इसके
अंदर लिखिए क्या 2m, इसके अंदर लिखिए m स्क्वायर माइनस 1 और इसके नीचे लिखिए m स्क्वायर प्लस 1। देखिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, क्योंकि 2m के जगह में कितना है 14 है, मतलब m इज इक्वल टू कितना 7। ओके, m इज इक्वल टू 7 और यहाँ पर m स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 माइनस 1 कितना होगा 48 और m स्क्वायर प्लस 1 मतलब वही 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 प्लस 1 कितना 50। तो सेटिस्फाई हो रहा है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर नहीं होगा तो सेटिस्फाई, अगर नहीं हो रहा तो वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। सपोज मैंने अभी एक और एग्जांपल दिया आपको 20, 98, 102, क्या वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा 20, 98 और 102 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर साफ साफ आपको पता चल रहा है दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का होना चाहिए, दो का ही डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि एक में आप क्या कर रहे हो -1, एक में कर रहे हो +1। ठीक है, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस बनना चाहिए 2 का, यहाँ पर तो डिफरेंस कितना हो गया 4 का। तो वो तो देखते ही पता चल रहा है, आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर ये 98 की जगह में 99 देता हूँ और ये 101 देता हूँ तो फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लिख दीजिए 20 के नीचे लिख दीजिए क्या 2m, इससे आपको m पता चल जाएगा, m कितना है 10 और m स्क्वायर माइनस 1 मतलब 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 1 99 और फिर वही 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 1। तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। समझ में आ रहा है, तो यही जो है सबसे मेन आपका प्रॉपर्टी यही है, इसमें से सवाल आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में से। क्लियर, फिर है क्या स्क्वायर रूट्स। ओके, फिर जो है हम लोग स्क्वायर रूट्स जानेंगे। स्क्वायर रूट के लिए हम लोग के पास क्या है, ये सिंबल। ठीक है, द सिंबल स्क्वायर रूट जो है इज यूज टू डिनोट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। ओके, इसका नाम भी स्क्वायर रूट ही है। ओके, तो ये याद रखिएगा, ये जो है आपका स्क्वायर रूट का सिंबल है। फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग के पास बहुत सारे मेथड है। ओके, पहला मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, एक तो क्वेश्चन दिया हूँ देखिएगा। पहले वही 7 7 4 4 उसको आप प्राइम फैक्टर से आप क्या करिएगा फैक्टराइज करिएगा, मतलब 2 से जाएगा तो कितना होगा 3, फिर 17 मतलब 8। ओके, फिर 1 7, फिर 2 3 8 7 2, फिर 2 से जाएगा तो 1 9 36। ओके, फिर 2 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 6 8, फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 8 2, फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा ओके 2। ठीक है, 4 8 4 होगा वो, है ना। फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 4 2, फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 2 1, फिर 11 से जाएगा तो बचेगा कितना 11 और फिर ये भी जाएगा कितना 11 से। तो इसको आप फिर जचा के लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, ये मैंने लिख दिया। अब इसका क्या करूँ, पेयर बना दो, 2 इंटू 2 का एक पेयर बना, 2 इंटू 2 का एक पेयर बना, 2 इंटू 2 का एक पेयर बना, 11 इंटू 11 सबका पेयर बन गया। तो फिर मैं बता सकता हूँ इसका एक क्या होगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर रूट भी निकल सकता है। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, 2 इंटू 2 का एक ले लोगे 2। ओके, 2 इंटू 2 का भी इसका भी ले लोगे 1 2, 2 इंटू 2 का भी पेयर का एक ले लो, 11 इंटू 11 का भी एक ले लो, सभी पेयर से आप एक एक ले लीजिए। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना 8 और 8 इंटू 11 कितना 88। समझ में आया, तो ये 7 7 4 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ तो कितना आएगा 88। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से चार्ट नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, अगर आप पहले स्क्वायर का 50 तो जान गए ना, फर्स्ट 50 नंबर्स आप स्क्वायर के तो जान जाओगे ट्रिक लगा के, तो बस इसका उल्टा होगा क्या स्क्वायर रूट। आपको पता है 8 का स्क्वायर है 64, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा 8, राइट। 12 का स्क्वायर है 144, तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा 12। ओके, तो ये आपको अलग से और फिर रटना नहीं पड़ेगा,
या ये आपने ट्रिक लगा दिया तो बस इसका ऑपोजिट होगा क्या, स्क्वायर रूट। क्लियर। तो ये तो एक तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन का। दूसरा क्या है, अच्छा ऐसा नंबर कैसे करेंगे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 189 होल 1/16, फ्रैक्शनल नंबर। तो उसको तो पहले आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो 16 इंटू 189 है ना, 16 इंटू 189 प्लस क्या करते हो न्यूमरेटर +1 बाय क्या 16, वैसा करते हो ना। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में। तो 16 इंटू 189 मेरे को बताइएगा, 189 इंटू 16 करिएगा, 6 9 जा कितना 54, फिर 6 8 जा 48 और 5 53, 6 1 जा 6, 6 और 5 11, 1 9 जा 9, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1। तो ये हो गया 4 9 और 3 कितना 2, 8 9 10। तो ये हो गया 3024 प्लस 1 कितना 3025 बाय कितना 16। अभी आपको क्या करना है, दोनों का प्राइम फैक्टर निकाल देना। ठीक है, 3025 का अलग से निकालोगे और 16 का तो निकालना ही नहीं पड़ेगा, 4 इंटू 4 पता ही है। तो ये मैं जो है देखिए, ये भी बहुत डिफिकल्ट काम कर रहा हूँ। ओके, ऐसा इजी काम नहीं है। 3025 को क्या करोगे 5 से करोगे तो कितना आएगा 6605। ठीक है, आप में जो है अलग हुनर होता है। ठीक है, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, ये जीरो भूल ही जाते हो। ऐसा भी करते हो ना आप, हैं, राइट। तो ऐसा मत करिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप दो दो नंबर कर रहे हो एक साथ। 5 6 जा 30, फिर मैं क्या करूंगा 2 को लेके आऊंगा नीचे, राइट। 2 को नीचे लेके आऊंगा ना तो 2 तो नहीं जाएगा, क्योंकि 5 बड़ा नंबर है 2 छोटा नंबर है। तो मेरे को फिर क्या लाना पड़ेगा 5 भी लाना पड़ेगा। तो ये 2 लाएंगे तो क्या होगा, बीच में जीरो आएगा ना एक, है। तो वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। फिर 5 से जाएगा तो कितना होगा 5 1 जा, ठीक है। फिर एक कैरी किया तो ये 2 और ये 1, फिर 11 जा, फिर तो ये 5 इंटू 5 का पेयर बना और 11 इंटू 11 का पेयर बना, और नीचे किसका पेयर बना 4 इंटू 4 का। तो स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम, तो हम लोग एक एक नंबर लेंगे, है ना। 5 इंटू 5 से एक नंबर लिए दैट इज 5, 11 इंटू 11 से एक नंबर लिए दैट इज 11, बाय नीचे 4 इंटू 4 से एक नंबर लेंगे दैट इज 4। क्लियर। तो 5 इंटू 11 कितना 55 बाय 4, 4 कितना जा 1 जा एक बचा, यहाँ जाएगा 15 दैट इज 3 जा 12, कितना बचा 30, तो पॉइंट लग जाएगा 30। 4 कितना जा 7 जा 20, 13.75। ये समझ में आया ना कैसा किया मैंने, हाँ। 4 1 जा 4 बचा कितना 1 कैरी गया यहाँ 15, 4 3 जा 12, कितना बचा 3, अब तो जाएगा नहीं पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा, 4 7 जा 28, ओके, बचा कितना 2 25 20 0। क्लियर, 13.75, राइट। तो ये 13.75 का स्क्वायर रूट है, कौन ये बंदा। ओके, 13.75 का स्क्वायर रूट, समझ में आया। ये आंसर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो चलो यहाँ पर 55/4 आया है ना, तो उसको भी आप क्या करिएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 13 3, 13/3 ठीक है। 4 इंटू 13 कितना 52, 52 प्लस 3 55, 55/4। तो अगर आप आंसर वैसे लिखते हो 13.75 नहीं लिख के 13/3 लिखते हो तो और ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि क्वेश्चन किस में था मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और आपका आंसर भी क्या दोगे आप मिक्स फ्रैक्शन में दोगे। तो 13/3 अगर लिखते हो, ये भी लिखते हो तो ऐसा नहीं है मार्क कटेगा। मैं अप्रोप्रिएट तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसा दिया होता है वैसा हम लोग को करना होता है ना। तो वैसा लिख लो। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.00009। ओके, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0009। कैसे करेंगे इसको, ये पॉइंट का चीज है तो 9 बाय ये कौन से प्लेस में है देखिएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये कितना जीरो लगेगा 10, 10,000 प्लेस में है ना, 5 जीरो नहीं लगेगा वहां पर, प्लेस देखना है 1 10 100 1000
10,000, ठीक है। तो कौन सा प्लेस में होगा, 10,000 प्लेस में, तो मैंने 10,000 लिख दिया। अभी आपको पता है इसमें इवन नंबर कितना है, नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 4, दैट इज इवन, मतलब इसका एक पेयर और इसका एक पेयर, दो ही जीरो होगा, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 100, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो 3/100 को कैसे लिख सकते हो 0.03, क्योंकि नीचे कितने जीरो हैं, ये आउल जैसा हो गया यार, हाँ? नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट होना चाहिए, तो ओके, तो ये देखिए फटाफट आ गया आंसर 0.0, ठीक है। ये क्या अजीबोगरीब क्वेश्चन है, ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या 4/9, स्क्वायर रूट ऑफ 4/9, पहले बात बताओ क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगा 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 होगा क्या 9, ठीक है। आप इसको ऐसा लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9, ओके, और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 और 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, ये तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ है ना, ऐसे मैंने स्क्वायर कर दिया। अब इसका करो स्क्वायर रूट ऑफ 81/100, इसका मतलब क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 81 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 100, स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना होगा 9, स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होगा 10, तो ये हम ऊपर लिख दिए -9/10, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, दैट इज 2 इंटू 9 बाय 3 इंटू 10, समझ में आया, 3 कितना जा 3 जा 2 कितना जा 5 जा, आंसर आएगा +3/5, है कैसा सवाल, आंसर कैसा आ रहा है, +3/5, क्लियर। ये कैसा करेंगे, वो भी वही चीज है 25 बाय स्क्वायर रूट, देखिएगा ठीक है, ये 1 10 100 1000 10,000, तो आप यहाँ पर 10,000 लिखोगे इंटू 2.25 को कैसे लिखोगे 225 बाय कितना पॉइंट में, कौन से प्लेस में पॉइंट है, देखिए 1 10 100 इंटू 0.0001, ये तो 1 कितने में है, देखिए 1 10 100 1000 10,000, समझ में आ रहा है, तो अभी इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं रूट ओवर ऑफ 25 बाय रूट ओवर ऑफ 10,000 इंटू रूट ओवर ऑफ 225 बाय रूट ओवर ऑफ 100 इंटू रूट ओवर ऑफ 1 बाय रूट ओवर ऑफ 10,000, ओके। तो रूट ओवर ऑफ 25 कितना 5, रूट ओवर ऑफ 10 कितना 100, पता है आपको, रूट ओवर ऑफ 225 कितना 15, रूट ओवर ऑफ 100 कितना 10, रूट ओवर ऑफ 1 कितना 1, रूट ओवर ऑफ 10,000 कितना 100, समझ में आया, अभी देखिए मैं चाहूं तो यहाँ पर काट सकता हूँ, लेकिन मत काटिएगा, ओके, क्यों, क्योंकि देखिए नीचे 0 0 रहेगा तो हम लोग इजी हो जाता है, ठीक है, कैसे मैं बता रहा हूँ, 5 इंटू 15 बता दीजिए कितना 75, और यहाँ पर कितना जीरो होगा 2 3 4 5, कितना जीरो है 5, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट होगा, कितना डिजिट होगा 5, और मेरे पास है कितना 2 ही, तो बाकी का सारा क्या होगा, समझ में आ गया आंसर, हाँ 0.00075, अगर वही आप यहाँ पर काटते हो तो आप अपने लिए और क्या कर रहे हो, डिफिकल्टी कर रहे हो, अगर मैंने यहाँ 5 2 जा कर दिया 15, मतलब 5 3 जा 5 20 जा, तो ये क्या है एक ऑड नंबर आ जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, तो वैसा करिए, समझ में आया ये क्वेश्चन, नेक्स्ट, अरे स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से ही भरा हुआ है ये क्वेश्चन, है हमें पता है, लेकिन इसको क्या करिएगा यहाँ पीछे से लेके आइएगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 225 पता है आपको कितना 15, ठीक है 15, ये तो मैंने सॉल्व कर लिया, 15 प्लस कितना हो जाएगा 154, 154 प्लस 15 कितना 154 प्लस 15 कितना 169, और 169 का स्क्वायर रूट 13, तो ये पूरा सॉल्व हो गया मेरा, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया 16 आ गया, फिर इसको मैं जोड़ दूंगा किसके साथ 108 के साथ, सॉरी 16 नहीं 13 ना, 13, 169 का स्क्वायर रूट कितना 30, 13 और 108 कितना हो गया 108 और 13 कितना हो गया 121, और 121 का स्क्वायर रूट 11, ठीक है, ये मैंने पूरा सॉल्व कर लिया, यहाँ तक पूरा सॉल्व कर लिया, कितना आया
11, ये 25 से जोड़ दूंगा, 25 प्लस 11 कितना, 36, और 36 का स्क्वायर रूट 6, ये भी मैंने पूरा कर लिया। अब 10 में क्या जोड़ दूंगा, 6 को, 10 प्लस 6 का स्क्वायर रूट कितना, 10 प्लस 6 16, 16 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो आंसर कितना आएगा, ये देखो कितना अजीब और गरीब क्वेश्चन था। ओके, लेकिन आंसर आया 4। कैसे, यहीं से सॉल्व करते जाओ। पहले 15, 15 को जोड़ दो तो 169 हुआ, 169 किसका स्क्वायर रूट है, 13, 13 को फिर जोड़ दो 108 के साथ तो 121 हुआ, 121 का स्क्वायर रूट कितना, 11, 11 को फिर जोड़ दो 25 के साथ तो 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, 6 को 10 के साथ जोड़ दो तो 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करेंगे, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसे 17424, देखिएगा कैसे करेंगे, ठीक है। आप उसको यहाँ पीछे से ही दो दो का करिएगा। ओके, ये तो बन नहीं पाया, दो का पेयर नहीं बन पाया, तो ये बेचारा अकेला मेरी तरह 1। ओके, तो पहले क्या करोगे, 1 1 जा होता है, यहाँ पर जो नंबर लोगे यहाँ पर भी वही नंबर लोगे, ठीक है। तो 1 1 जा कितना, 1 बचा कितना 0, ये ले आया 74 को एक साथ लेके आऊंगा क्योंकि पेयर में 74। अब यहाँ पर जो नंबर होता है उसका क्या करोगे आप, डबल कर दोगे 2, ठीक है। 1 का जो नंबर 1 जो होता है उसका डबल कर दोगे 2, और यहाँ पर जो नंबर होगा यहाँ पर भी वही नंबर होगा, और 74 से नीचे होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर 23 इंटू 3, 23 इंटू 3 कितना 69, जो नंबर यहाँ लोगे यहाँ पर वो नंबर लोगे, और इसको साथ आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 23 3 जा कितना 69, ओके। और यहाँ पर 74 माइनस 69 कितना 5, ठीक है। अब ये 24 को मैंने नीचे लिया मैं। अब ये थर्ड स्टेप में क्या करिएगा, देखिएगा ये जो नंबर है ना, हाँ, इसमें उसका ये यूनिट डिजिट क्या करिएगा, प्लस कर दीजिएगा। नंबर क्या है 23, 23 में अगर यूनिट डिजिट में प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 26। क्लियर, समझ में आया। 23 जो नंबर है उसमें सिर्फ यूनिट डिजिट को प्लस करना है, 23 प्लस यूनिट डिजिट को मैंने प्लस कर दिया 3, तो 23 प्लस 3 26। अब यहाँ पर जो नंबर होगा यहाँ पर भी वही नंबर होगा, क्या होगा वो नंबर है, मेरे ख्याल से 524 से नीचे होगा तो 2 ही होगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। 262 इंटू 2 करके देखिए तो क्या 524 ही आएगा क्या, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और 2 2 जा 4 5, 524 पूरा कट रहा है, तो रिमाइंडर नहीं आया, इसका मतलब वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा उसका, है कि नहीं। मतलब 1724 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा 132, ये जो क्वेश्चन आता है ना वही होता है आंसर। ओके, तो 132 समझ में आया, आया ना समझ में। तो ये लॉन्ग डिवीजन ध्यान से करिएगा। ओके, ये क्या है, in general if a perfect square contain n digit then square root will contain n by 2 digit when n is even, n plus 1 by 2 digit। अच्छा वो क्या बोल रहा है, कंटेन n डिजिट। ओके, सपोज मैंने यहाँ पर लिया, ये क्या बोल रहा है ये सुनिए, अगर मैंने लिया 12, ओके, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे आप लोग, ठीक है। और अगर मैं 144 लिया तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा 12। तो अगर मैं नंबर ऑफ डिजिट, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितना है 3, और यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितना है 2, 1 और 2 है ना, 2 डिजिट है, और यहाँ पर कितना डिजिट है 3, ओके। यहाँ पर 3 डिजिट्स और यहाँ पर 2 डिजिट्स, ये तो निकालने का तरीका है वो बोल रहा है। इफ जनरल इफ अ परफेक्ट स्क्वायर कंटेन n डिजिट, ओके, सपोज यहाँ पर देखिए तो स्क्वायर रूट विल कंटेन n बाय 2, यहाँ पर कितना है 3 है, तो वो क्या है ऑड है कि इवन है, ऑड है। अगर ऑड होगा तो n बाय 2, और अगर इवन होगा तो n प्लस 1 बाय 2 व्हेन n इज इवन।
तो यहाँ पर सपोज एक इवन लेते हैं, एक इवन बताओ तो 64 बताइए, ठीक है 64, कोई बड़ा नंबर लेते हैं, नहीं तो कोई 4 का बताइए तो, हाँ 4, 1000 क्या, 1000, 1000 तो किसी का स्क्वायर नहीं है ना बाबा, स्क्वायर देखना है, परफेक्ट स्क्वायर। हाँ एक 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताइए। नहीं नहीं, 4 डिजिट का। 3025 किसका स्क्वायर रूट है वो? 55 का है। 55 का है ना। तो देखिए इधर देखिए, अब 3025 मैंने लिया, इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो कितना आएगा? 55। तो यहाँ पर देखिए n जो है मेरा, n यहाँ पर क्या है? 3025 है, क्वेश्चन के हिसाब से n क्या है? 3025। तो यहाँ पर वो बोल रहा है देन स्क्वायर रूट विल कंटेन क्या? n बाय 2 डिजिट इफ इट इज व्हेन n इज इवन, या फिर n प्लस 1 बाय 2 डिजिट होगा। यहाँ पर 3025, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स ये क्या है? ऑड है कि इवन है? 3025 ये जो नंबर है वो क्या है? In general, if a perfect square contain n digit, then square root will contain n by 2 digit. Okay. अगर यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है? 4, 4 है ना, है? तो अगर 4 ये इवन है कि ऑड है? इवन है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 4/2। 4/2 कितना? 2। तो इसका स्क्वायर रूट कितना डिजिट कंटेन कर रहा है देखिए? 2 डिजिट। ठीक है, बहुत ही जो है चीज ऐसा कुछ क्वेश्चंस आने वाला नहीं है वो चीज से, ठीक है, वो बताना वही चाह रहा है बस। ओके, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स आपके 4 हैं तो अगर आप उसका स्क्वायर रूट करोगे तो 2 होगा, वो तो हमें सबको पता है? कोई गलत कोई बड़ा चीज थोड़ी ना बता दिया उसने, है? अगर वही चीज मैं सोच लीजिए 100 लेता हूँ, 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 10। ठीक है, ये 100 यहाँ पर क्या है? n इजिकल टू कितना है यहाँ पर? 3 डिजिट है, मतलब इवन नहीं है। इवन है क्या? नहीं है, इवन नहीं है। अगर इवन नहीं है तो फिर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये वाला। तो स्क्वायर रूट विल कंटेन n प्लस 1, मतलब 3 प्लस 1 कितना? बाय 2। 3 प्लस 1 कितना? 4। 4/2 कितना? 2। 2 डिजिट्स हो रहा है कि नहीं? राइट। तो अगर नंबर ऑफ डिजिट आपके ऑड है तो आपको लगाना है n प्लस 1/2, और अगर नंबर ऑफ डिजिट आपके इवन है तो आपको लगाना है क्या? n/2। ठीक है, सवाल नहीं आएंगे इससे, बस एक कोरोलरी टाइप का होगा, एक रूल टाइप का होगा, तो ये मैंने बता दिया यहाँ पर। ओके। अच्छा, अब क्या करना है? फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालोगे? बाय डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, इन केस ऑफ अ डेसिमल नंबर, अगर सपोज जैसे ये डेसिमल नंबर दिया है, ठीक है 3881.29, we make pair from left to right to find the square root of a decimal portion and right to left for the integral portion। ठीक है, तो ये होगा, ये पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट के बाद ऐसे जाना है, और पॉइंट के पीछे जो होगा कैसे जाना है? ऐसे जाना है। क्लियर? ऐसा पेयर बनाते जाना है। पॉइंट के बाद आपको ऐसे दो दो का पेयर बनाना है, ठीक है, और पॉइंट से पीछे आपको ऐसे दो दो का पेयर बनाना है। क्लियर? इनकेस अगर आपको यहाँ पर पॉइंट, ये सपोज यहाँ पर तो 9 है, नहीं होता तो क्या करते हैं हम? 0 लगा देते हैं। ठीक है, पेयर तो बनाना है। अगर 9 नहीं होता, सपोज खाली 2 होता, तो पेयर नहीं बनता, तो पेयर बनाने के लिए फिर क्या लगाते थे? 0 लगाते। अब इसका जो है लॉन्ग डिवीजन कर दो, ये 38 चाहिए मुझे, 38 क्या होगा? 6 इंटू 6। 6 इंटू 6 कितना? 36, क्योंकि जो नंबर यहाँ लोगे वो नंबर यहीं लेना है। ठीक है, 7 इंटू 7 लेते तो 49 हो जाता, जो 38 से क्या हो जाता? बड़ा हो जाता, तो फिर माइनस नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए 6 इंटू 6 36, बचा कितना? 2। फिर ये लेके आना, कितना होगा? 81, और ये 6 का डबल हो जाएगा कितना? तो यहाँ जो नंबर होगा यहाँ पर भी वही नंबर होगा। राइट, तो ऑब्वियसली क्या नंबर होगा? 2 ही होगा, क्यों? 3 तो 300 में चला जाएगा, है ना? मेरे को तो 281 से कम चाहिए। 122 इंटू 2 कितना? 244। माइनस करोगे तो कितना आएगा बताइए? 37 क्या? 37।
फिर ये 29 को ले आए, यहाँ पर अभी देखिए पॉइंट है तो यहाँ पर भी पॉइंट दे दीजिएगा, ठीक है। हैं 37 पॉइंट क्या है 29, ये पॉइंट अभी के लिए भूल जाओ, यहाँ पर तो हमने पॉइंट लगा ही दिया, राइट। अब 122 में क्या करना है मेरे को, नेक्स्ट स्टेप मैं बताया हूँ, जो नंबर है इसमें आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट ऐड कर देना है। मतलब 122 में आपको 2 ऐड करना है, तो कितना होगा 124, और यहाँ पर जो नंबर होगा यहाँ पर भी वही नंबर होगा, है ना। तो 124 इंटू 3 जाएगा क्या, देखते हैं 3 जाएगा क्या, 1243 इंटू 3 करते हैं तो इससे कम होगा क्या, देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा कितना 12, अच्छा यही पूरा यही नंबर हो जा रहा है क्या, 3 2 जा 6 1 7, हाँ यही नंबर हो जा रहा है पूरा, ठीक है। 3729 मतलब परफेक्टली डिविजिबल है, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है किसका, 62.3 का। समझ में आया, 62.3 का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये वाला कैसे करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3136 स्क्वायर रूट ऑफ 3136 एंड यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 31.36 प्लस 0। अच्छा, तो पहले इसका करते हैं, 3136 कैसे करेंगे, दो मेथड है हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन भी है, लॉन्ग डिवीजन भी है, तो जल्दी हो जाएगा लॉन्ग डिवीजन में, है ना। 3136 क्या करेंगे, 5 5 जा, ठीक है, 5 5 जा 25, बचा कितना -6, 36 को नीचे ले आओ क्योंकि पेयर में होता है ना। 636, 5 का डबल कितना 1, ये क्या होगा यहाँ क्या होगा 6 होगा ऑब्वियसली, ठीक है। 106 इंटू 6 कितना 636, किसका स्क्वायर रूट है, ओके 6 56 होगा, है कि नहीं, 56 जो है स्क्वायर रूट होगा, ओके 636 होगा, क्या बोल रहे हो यार, 106 इंटू 6 कितना होता है, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, सही तो है, ओके। तो 106 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू क्या 636, ओके। तो ये किसका स्क्वायर रूट है 56 का, तो ये 3136 का स्क्वायर रूट तो हमें पता चल गया कितना 56, अभी हमें ये बताना है, तो ये 31.36 हमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3136 बाय 100, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं 3136 बाय 1 10 100,000 10,000 के प्लेस में, तो ये 10,000 इसका स्क्वायर रूट प्लस इसका स्क्वायर रूट, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 3136 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3136 बाय स्क्वायर रूट ऑफ कितना 10,000। 3136 का स्क्वायर रूट अभी हमने निकाला कितना 56, स्क्वायर रूट ऑफ 100 हमें पता है 10, प्लस ये भी स्क्वायर रूट हमें पता है कितना 56 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 कितना होगा, कितना होगा 100, 56 बाय 10 कितना 5.6, है ना, पॉइंट के बाद एक डेसिमल, और यहाँ पर 2 है मतलब पॉइंट के बाद कितना डेसिमल, पॉइंट के बाद कितना जो है डिजिट, दो, 2 जीरो है तो 2 डिजिट, और हम लोग के पास तो 2 डिजिट है ही, दैट इज 56, तो ये क्या होगा 0 पॉइंट, दोनों को ऐड कर दीजिए, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखिएगा, ओके। ये 0.56 दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 6 प्लस 5 11 और 6 कितना हो गया 6.16, समझ में आया 6.16, ओके। नेक्स्ट क्या है, ये वाला नंबर, अच्छा ये नंबर कैसे करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1191.16 प्लस 70 इंटू रूट 129.96, अच्छा तो पहले मुझे ये करना होगा 12996 बाय कितना, कितना होगा 100, इसका मतलब क्या स्क्वायर रूट ऑफ 12996 बाय स्क्वायर रूट ऑफ कितना 100, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 100 तो पता है आपका कितना होगा 10, और स्क्वायर रूट ऑफ 12996 का क्या होगा, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्या कर लेना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन कर लो जल्दी हो जाएगा,
12996 ऐसा पेयर बनेगा, है ना। तो ये 1 1 जा 1 ही होगा। कैसे ले आया मैंने, 29 को नीचे ले आया, 1 का क्या हो जाएगा 2 ये कितना होगा, यहाँ पर भी वही होगा, ऑब्वियसली 1 ही 1 होगा, क्योंकि 22 इंटू 2 करोगे तो 44 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 20 तो कितना हो गया 21 1 जा 21, कितना बचा 8, और फिर ये 96 नीचे लाना है 96, यहाँ पर बताओ तो क्या होगा फिर 21 में क्या करना है, यूनिट डिजिट प्लस कर देना है, दैट इज 22, 21 प्लस 1 22, यहाँ पर जो नंबर होगा यहाँ पर भी वही नंबर होगा, ठीक है 4 होगा ऑब्वियसली, ठीक है 224 इंटू 4, ओके। तो ये कितना होगा 896, कितना हो गया 0, ओके राइट। तो ये किसका स्क्वायर रूट है 114 का, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 12996 क्या लिख सकता हूँ 114, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना है 10, राइट, ये मैंने यहाँ लिखा ही था। तो ये कितना हो जाएगा 11.4 होगा ना, 11.4, नहीं तो एक काम करो 11.4 मत लिखो, क्यों मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या बोला है 1191.16 प्लस 70 इंटू स्क्वायर रूट आपने निकाला, कितना निकाला 114/10 निकाला ना, इसी का तो स्क्वायर रूट निकाला आपने। अब क्या करोगे, ये जीरो और ये जीरो काट सकते हो, तो इजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो 114 इंटू 7 मेरे को बताइएगा कितना होगा 1191.16 प्लस 114 इंटू 7 798 आएगा क्या, 798 आएगा ना, 798, इसमें आप जोड़ दीजिए इसको 1.16, ठीक है, तो ये हो गया 0.999 कितना 8, ओके, फिर से 9 और 9, स्क्वायर रूट ऑफ कितना 1989.16, अब इसका तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ेगा, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ेगा 1989.16 पॉइंट के बाद ऐसा होता है और इसके बाद ऐसा जो है पेयर बनता है कि नहीं। तो यहाँ 4 4 जा कितना 16 माइनस गया 3, 89 को नीचे ले आओ 89 हो जाएगा, ठीक है, 4 का डबल हो जाएगा 8, यहाँ पर जो नंबर होगा यहाँ पर भी वही नंबर होगा, क्या होगा वो नंबर 5 तो जाएगा ना, 4 जाएगा मेरे ख्याल से 84, और यहाँ पर भी 44 है, 84 इंटू 4 ज़्यादा नहीं हो जाएगा ना, 4 4 जा कितना 16, 4 8 जा 32 33, कमी तो है 336, कितना होगा माइनस करने से बताना मुझे 53 होगा क्या, अच्छा। तो यहाँ पर देखिए अब पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर भी पॉइंट लगा दीजिएगा और ये 16 को नीचे ले आइएगा 5316। अब नेक्स्ट स्टेप में 84 में क्या करोगे यूनिट डिजिट प्लस कर दोगे, ठीक है, 84 में यूनिट डिजिट 4 है तो 88, और यहाँ जो नंबर होगा यहाँ पर भी वही नंबर होगा, जाएगा क्या, लास्ट में 6 चाहिए नहीं क्या, तो 4 8, हाँ मेरे ख्याल से 888 इंटू 8 होगा, क्योंकि 8 इंटू 8 अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन देखते हैं 8 8 जा कितना, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, हाँ 6 देखते हैं 6 8 जा कितना 48, अच्छा ऊपर भी 6 करना पड़ेगा फिर, हाँ 886 इंटू 6 मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, 6 6 जा कितना, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 ही है 36, 6 8 जा 48 प्लस 3 कितना 51, 1 है 53, एक सुकून मिलता है नहीं जब ऐसा होता है, 5 3 1 6, तो कितना हो गया 0, तो ये किसका हो गया 44.6 है आंसर। कितना चीज करना पड़ा देखिए, क्वेश्चन हार्ड नहीं है बट ओनली थिंग इज लेंदी है, ओके लेंदी जो है थोड़ा है, यहाँ पर आपको एक बार लॉन्ग डिवीजन करना पड़ता है,
फिर जब फाइनल आएगा तो फिर एक और बार लाऊंगा, दो दो बार आपको करना पड़ेगा, राइट। तो ये आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, what should be subtracted from 6249 to get a perfect square number? What is this perfect square number? Also find its square root. Okay, तो कैसे करेंगे इसको? What should be subtracted from 6249 to get a perfect square number? आपको 6249 में क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा? तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 6249 का आपको क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट, लॉन्ग डिवीजन कर दीजिए, ठीक है। 6249 का लॉन्ग डिवीजन करोगे तो कितना होगा, दो पैर, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली 7 7 जा 49 59 60 13, ओके। और ये 49 को इधर लेके आओगे तो 49 इधर, 7 का डबल कितना 14, यहाँ जो नंबर होगा यहाँ पर भी वही नंबर होगा। बताइए कितना होगा, 9 जाएगा, देखते हैं। 149 इंटू 9, 9 9 जा 81, 9 4 जा कितना 36, 36 और 8 44, 1341 हुआ ना, 1341 माइनस करोगे तो कितना होगा 8। तो अगर मैं यहाँ पर 8 सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना, अगर मैं जो रिमाइंडर ना वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 8 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा आंसर क्या है 6241, और 6241 किसका स्क्वायर है, 79 का स्क्वायर है। देख लीजिए 79 इंटू 79, 9 9 जा 81, 9 7 जा 63 और 8 कितना 71, 0, 7 9 जा 63 और 7 7 जा 49, और 49 और 6 50, 1 4 7 2 6 आया कि नहीं, 6241। तो समझ में आया कैसे करना है ये नंबर? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर होगा वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 8 to get a perfect square number. And what is this perfect square number? 79 is a perfect, sorry 6241 is a perfect square number. Also find its square root बोल रहा है, तो 6241 का स्क्वायर रूट क्या होगा 79। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what should be added to 7912 to make the sum a perfect square? कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? ओके, पहले वही 7912 का आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन कर देना है, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन आपको करना है, यहाँ पर आप क्या करोगे 8 8 जा, ठीक है, 8 8 जा तो कितना होगा 64, और कैरी होगा तो 15 1 2, फिर 8 का डबल हो जाता है दैट इज 16, और यहाँ पर जो नंबर होगा यहाँ पर भी वही नंबर होगा। सपोज यहाँ पर लेते हैं 8 8 हो जाएगा मेरे ख्याल से, ओके। तो 168 इंटू 8 कितना, 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, 48 और 6 कितना 54 और 13, 1344, कितना रिमेन होगा बताइए, कितना रिमेन होगा, 2 माइनस 4 मतलब 12 माइनस 4 8 9 0, ओके 10 6 1 6 168 बच जाएगा। तो यहाँ पर अभी आप देखिएगा ये तो 88 आया, ओके। तो 88 का स्क्वायर लेने के बाद हम लोग को कितना बच जाएगा, 168 बच जाएगा, ओके। तो हमें क्या चाहिए, इससे एक और आगे वाला नंबर ले लीजिएगा। सपोज मैंने ले लिया क्या 89 का स्क्वायर, ओके। तो 89 इंटू 89 करेंगे, ठीक है। 89 इंटू 89 कितना होगा, 9 9 जा 81, 9 8 जा 72 और 8 कितना 80, 8 9 जा फिर से 72 और 8 8 जा 64, 64 और 7 64 और 7 कितना 64 और 7 71, ठीक है। तो ये 1 2 9 7, तो ये आ गया है कि नहीं 7921, ये किसका स्क्वायर है 89 का स्क्वायर, और मेरे पास कितना है 7912। तो 7912 में कितना ऐड करूंगा जो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, जो नंबर आएगा उससे ये माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। 7921 माइनस 7912 कितना आएगा 9 आएगा ना, 9 आएगा।
तो हम 9 ऐड करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, दैट इज 7921। और ये किसका स्क्वायर है? 89 का स्क्वायर। ठीक है, तो वही वो पूछ रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू 7912? इट शुड बी 9 शुड बी एडेड। ठीक है, 9 शुड बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 9 शुड बी एडेड। समझ में आया? नेक्स्ट, the least perfect square number which is divisible by each of 12, 18 and 32। ओके, 12, 18 and 32। तो यहाँ पर इससे क्वेश्चंस को क्या करना होता है, पहले आपको निकालना होगा लीस्ट बोला है। ठीक है, तो मतलब 12, 18 और 32। ठीक है, ये तीनों का आप ले लीजिए क्या, एलसीएम। ठीक है, 2 से जाएगा तो ये होगा 6, 9 और 16। फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 3, 9 और 8। फिर 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 1, 3 और 8। फिर 3 से जाएगा तो 1, 1 और 8। फिर 2 से जाएगा 1, 1 और 4। फिर 2 से गया 1, 1 और 2। और फिर 2 से जाएगा तो 1, 1 और 4। तो ये आपका एलसीएम बनेगा, दैट इज 2 इंटू 2 का एक पेयर बना, 3 इंटू 3 का एक पेयर बना, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 का एक पेयर बन गया। ये बेचारा सिंगल हो गया मेरी तरह, है कि नहीं? उसको अब चाहिए एक और क्या, 2। एक और 2 चाहिए कि नहीं? तभी तो पेयर बनाएगा। तो ये जो है आपका क्या है, ये आपका एलसीएम है। एलसीएम बताओ कितना हो, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32 और 32 इंटू 3 32 इंटू 3 96 और 96 इंटू 3 288, है ना? 96 इंटू 3 288। तो ये तो आपका एलसीएम है। और मुझे कौन सा नंबर चाहिए जो एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, मैं बोलूंगा। ठीक है, मुझे कौन क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक पेयर बनाना पड़ेगा, राइट? तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या किया, 2, क्योंकि 2 का ही तो कमी है। तो एलसीएम में मैं क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई करूंगा, 288 इंटू 2 कर दूंगा तो ये कितना हो गया, 6, 576। तो ये होगा मेरा क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, 576 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और वो किसका होगा, आपको पता है किसका होगा 576? 24 का शायद। 24 इंटू 24 करोगे तो 576 आएगा। हाँ, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9। ठीक है, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 6। ओके, समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है, आपको एलसीएम निकालना है पहले। ठीक है, और जो पेयर में नंबर नहीं बन रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको कैसे करेंगे, 1869 ये कैसे स्क्वायर रूट है, इसका मुझे पता है कि इसके स्क्वायर रूट नहीं आने वाले, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर? तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1869.0000 लीजिए, एटलीस्ट 2 डेसिमल तक तो निकालिए ना, अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो वैसे करिएगा। ठीक है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस आप निकालिएगा। तो मैंने बताया हुआ है, पॉइंट के बाद ऐसा होता है और पॉइंट से पीछे कैसा होता है, इस तरीके से पेयर बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 18 है, मतलब क्या जाएगा, 4 इंटू 4। ओके, 4 इंटू 4 कितना, 16। यहाँ बच गया कितना, 2। फिर मेरे को लेके आना है कितना, 69। ओके, अब 4 का डबल 8, और यहाँ पर जो नंबर होगा यहाँ पर भी वही नंबर होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं 3 ले लेता हूँ, 3 ही जाएगा, जाएगा ना। 83 इंटू 3 बताओ कितना होगा, 249। 83 इंटू 3 249, और बचा कितना, 20। अब पॉइंट वाला चीज आएगा, ये 0 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट होगा तो यहाँ पर भी पॉइंट लगा दो, है ना। अब मुझे पता है 83 का मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट यूनिट डिजिट को प्लस कर देना। 83 प्लस यूनिट डिजिट इज 3, तो 83 प्लस 3 86, और यहाँ जो नंबर होगा यहाँ पर भी वही नंबर होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट मत दीजिए यहाँ पर, ये 22,000 होगा, वैसा सोच लीजिए। तो मेरे ख्याल से 2 ही जाएगा, 3 जाएगा तो 2400 हो जाएगा। तो 862 इंटू 2, बताइए 862 इंटू 2 कितना होगा। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, तो 1722।
24। ये माइनस करके बताइए मुझे कितना आएगा। 6, 9 - 2 7 और फिर 276। ओके 276। ओके फिर ये 0 0 को मेरे को लाना है। ओके और ये कितना हो जाएगा आप 862 में यूनिट डिजिट प्लस कर दीजिएगा। 862 में यूनिट डिजिट प्लस करने से कितना हो जाएगा 864 और यहाँ जो नंबर होगा यहाँ पर भी वही नंबर होगा। तो 864 इंटू यहाँ पर भी मेरे ख्याल से 3 लोगे तो बनेगा, है ना। 8643 इंटू 3 करके बताओ। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 19 और 3 8 जा 24। ठीक है इससे ज़्यादा तो और होगा नहीं। 25929 होगा। ये आप करिए माइनस, ठीक है ये आप रिमाइंडर दे दीजिएगा। ओके लेकिन आपका आंसर आपको मिल चुका है। वो किसका स्क्वायर रूट होगा 43.23 का। ठीक है 43.23 का स्क्वायर रूट होने वाला है। समझ में आया। ये डेसिमल निकाल दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मत निकालिएगा। ओके बेशक आंसर मिल गया आपको लेकिन डेसिमल निकाल दीजिएगा। ओके तो ये निकालने के बाद यहाँ पर रख दीजिएगा। ठीक है 27600 - 25929 आपने निकाला 1671। ठीक है तो ये क्लियर आपको समझ में आया इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करना है। जब अगर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो आपको करना क्या है पॉइंट लगा के कुछ जीरो रख दीजिएगा तो हो जाएगा। ओके नेक्स्ट तो एक और नंबर करना है। ठीक है दैट इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25.63। तो ये ऑलरेडी पॉइंट में ही है। ठीक है देखते हैं कैसे होता है। इसमें आप लगा दीजिएगा ऐसे 2 4 जीरो लगा दीजिएगा। ठीक है फिर इसमें लॉन्ग डिवीजन करेंगे। लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो 5 कितना जा 5 जा कितना 25। ओके यहाँ पर बचा कितना 0 है ना। फिर ये 63 को लाओगे तो 63 और ये 5 का डबल हो जाता है कितना 10 और यहाँ पर जो होगा यहाँ पर भी वही होगा। तो आप यहाँ पर 1 नहीं रख सकते। ठीक है तो आपको यहाँ पर 0 ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 0 और पॉइंट तो आ ही चुका है ना। तो 100 इंटू 0 कितना 0 और ये माइनस करोगे तो कितना रहेगा 63। फिर ये 0 0 को लेके आओ 63 लेके आओ। समझ में आ रहा तो ये 100 में यूनिट डिजिट प्लस करोगे तो दैट इज क्या 100 ही। और यहाँ पर जो नंबर होगा यहाँ पर भी वही नंबर होगा। तो सोच लीजिए 6। ओके तो 1006 इंटू 6 तो कितना आएगा आंसर 6036। ओके तो ये माइनस करोगे तो कितना आएगा माइनस करने से कितना आएगा बताइए 10 - 264। ओके अब ये 0 0 ले आइए दैट इज 26400। ओके और यहाँ पर 1006 में क्या ऐड करोगे 6 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1012 और यहाँ पर जो नंबर होगा यहाँ पर भी वही नंबर होगा। ठीक तो मेरे ख्याल से 2 ही जाएगा। ओके यहाँ पर भी 2 तो मेरे को बता दीजिए 10122 इंटू 2 कितना होगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 0 जा 0 2 0 जा या आप माइनस कर दीजिए। जो आंसर आएगा रहने दीजिए हमें तो 2 डेसिमल क्या 3 डेसिमल मिल चुका है। ठीक है 5.062 होगा इसका स्क्वायर रूट। 25.63 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5.062। समझ में आया। ये आप कर लीजिएगा। अच्छा फिर ये कैसे करेंगे फ्रैक्शनल नंबर कैसे करेंगे। ओके फ्रैक्शनल नंबर ये आप क्या करिएगा दोनों को अलग अलग कर दीजिएगा 3 + 3/7। ओके और ये 3/7 को क्या करिएगा फैक्टराइजेशन कैसे करोगे आपको पता है। ये फैक्टराइजेशन को डिवाइड कैसे करोगे आपको पता है। यहाँ पर तो 0 जाएगा। ओके पॉइंट ये कितना हो जाएगा 30 7 4 जा 28 बचा कितना 2 फिर 0 हो जाएगा तो 7 2 जा 14 फिर कितना होगा 6 60 7 कितना जा 8 जा 56 होगा ना। फिर 40 तो ये कितना जा 5 जा 35 5 50 49 1 और कितना करोगे बहुत कर लिया। ठीक है राइट ये आप ऐड कर दोगे 3 से। ठीक है 3 +
0.42857, तो ये कितना हो जाएगा 3.42857। क्लियर? एक और कर लो, इवन हो जाएगा। ठीक है, 7 तो 1, राइट, तो ये कितना हो गया 1, राइट। फिर पॉइंट के बाद ऐसा होता है और इसके बाद ऐसा होता है कि नहीं? हाँ? तो यहाँ पर मेरे को चाहिए, एक जीरो लगा देता हूँ। फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो 1 1 जा कितना 1, बचा कितना 2, ये पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग चुका है ना। तो ये मैं किसको ले आऊँगा 42 को। 1 का डबल कितना 2, यहाँ पर जो नंबर होगा यहाँ पर भी वही नंबर होगा। ठीक है, तो ये कितना नंबर होगा मेरे को बताइए, 27 इंटू 7 होगा क्या कि ज़्यादा हो जाएगा, कि 28 इंटू 8 भी होगा मेरे ख्याल से। 28 इंटू 8, 8 8 जा 64 और 60 224 हो रहा है। हाँ, कि 29 भी जाएगा क्या, 1 8 9 2 जा 18 18 बढ़ गया। ओके, तो कितना जाएगा, ओके, तो कितना जा 2 8, यहाँ पर भी 8, ओके, तो 28 8 जा, ठीक है 224, ये माइनस करोगे तो कितना आएगा 18, फिर ये लेके आओगे 85, तो फिर 28 में 8 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पर जो नंबर होगा यहाँ पर भी वही नंबर होगा। 36 इंटू कितना करोगे 365 इंटू 5 करने से होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 6 करने से तो बढ़ जाएगा। 365 इंटू 5 करोगे तो कितना होगा 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 2 32 15 1825, 6 करोगे तो बढ़ जाएगा, है ना। तो 1825 ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा 60, है ना, 60 होगा। फिर आपको लेके आना है ये 71 को, 60 71, और आपको पता है अभी 365 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 70, और यहाँ जो नंबर होगा यहाँ पर भी वही नंबर होगा। ओके, तो क्या नंबर होगा मेरे ख्याल से तो 1 ही जाएगा वो, है ना, 3701 माइनस कर दो। ठीक है, तो जो भी है मेरे को 3 डेसिमल मिल चुका है, दैट इज 1.851, तो ये काफ़ी है। आप डेसिमल यहाँ पर माइनस करके लिख दीजिएगा, क्या होगा रिमाइंडर कितना 2370, ठीक है, वो आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर रूट हो गया 3.37 का स्क्वायर, 3 होल 3/7 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1.851। क्लियर? तो ये है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर। ओके, होप आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं सब टॉपिक्स में मैंने एक एक दो दो क्वेश्चंस करवा दिया है। ठीक है, इसमें आपको वर्कशीट्स भी जो है मिलेगा। क्लियर? तो थैंक यू सो मच।